बंधन उपचार के लिए मेरे पास में सबसे पहले जो जरूरत की चीज है वह है हमारे लिए इलास्टिक का होना बहुत जरूरी है। इलास्टिक, ये है इलास्टिक। और इसके मेरे पास में ये 1 मीटर के 2 टुकड़े हैं। 1 मीटर था और इसको मैंने 2 टुकड़े कर लिए और 2 टुकड़े करके मैंने माचिस की तीली से इस छोर को थोड़ा जला जला दिया है। अब ये खुलता नहीं है, बहुत काफी समय हो गया मेरे पास में, लेकिन ये अब खुलता नहीं है। इसकी ये विशेषता हो जाती है। और इसके बांधने का जो तरीका है बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत आसान। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है ये किन किन रोगों में काम करता है। अभी अभी एक बहन आई थी जिन्होंने अपना माइग्रेन के बारे में बताया कि मुझे माइग्रेन है और कई एक महीने से। माइग्रेन का एक बहुत ही साधारण एक अच्छा सा उपचार मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। एक दो चीज बताऊंगा बंधन के माध्यम से। इसमें क्या है कि हमारा ये जो हाथ है, अगर मान के चलो तो मेरे दाहिने साइड के माथे में दर्द कर रहा है, एक इलास्टिक को बाएं हाथ में इस तरह से बांधना है। बांधना कहाँ है? अपने इस ज्वाइंट। वह चेकिंग नहीं कीजिए रवि रंजन जी, आपका यहाँ पर फिगर में डिस्टर्ब होता है। एक 4 अंगुल अपने हाथ से, चाहे बच्चा है तो उसके हाथ उंगली से 4 अंगुल, बड़े हैं तो उनके हाथ से 4 अंगुल, 4 अंगुल की दूरी पर एक इलास्टिक को बांधना। एकदम से सतह के ऊपर नहीं या कलाई पर नहीं, 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर। इस तरह से अपने भी चाहे तो आप बांध सकते हैं। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा टाइट करना है यहाँ पर। टाइट करने के बाद में अपने हाथ को इस तरह से मोड़ करके रखना है। मोड़ के रखने से क्या होगा, यहाँ पर रक्त आपका बांधा हुआ होने के कारण आपका रक्त का जो आवागमन है ये थोड़ा अवरुद्ध हो जाता है। और अवरुद्ध होने से कुछ देर के बाद में आपकी ये नसें सनने लग जाएगी। देखिए जैसे अब नसें सन रही है मेरी, और आपका इस तरह से रक्त बंध गया, ब्लॉक हो गया। इस तरह से कुछ देर जब आप बांधे रखेंगे तो आपकी इन उंगलियां जो है थोड़ा सुन्न पड़ने लग जाएगी, थोड़ा दर्द, थोड़ा झुंझुनाहट आने लग जाएगा। जैसे ही अब आपको लगे कि मेरा उंगलियां सुन्न पड़ने लग गया, फट से इस रस्सी को बांध खोल दें। आपका रक्त का संचार बहुत तेजी से इस तरह से माथे से होते हुए ये पूरा तेजी से आपके माथे में जाएगा। और ये जो आपका कोई जो नस ब्लॉक है माथे का, जिसके चलते आपको माइग्रेन हो रहा है, माथे में दर्द, माथे में हेडेक की तरह लग रहा है, माथा भारी भारी सा लग रहा है, आप इस टाइप से बांध सकते हैं। एक हाथ में, दोनों हाथ में बांध सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की मैंने आज तक किसी को परेशानी आते हुए नहीं देखा। बस ध्यान इतना ही रखें कि आपकी उंगलियां शून्य जैसे होने लग जाए, फिर इसको खोल देना है। चलो 1 घंटा और रख लेते हैं, जल्दी आराम हो जाएगा। ऐसा ना जाए। ये हो सकता है 2 मिनट लगे, हो सकता है 5 मिनट लगे, 7 मिनट, 10 मिनट बहुत है। 10 मिनट के अंदर में ये शून्य होने लगेगा, झंझनाहट आने लगेगी और आप फटाफट रस्सी को, बंधन को खोलें। आपका हेडेक, माथे का दर्द, माथे का परेशानी, कंधे का दर्द, इस टाइप का ये सब सारा कुछ ठीक होता है। ये एक बहुत सरल और बहुत अच्छा उपचार है। ये बाह के लिए भी पहले मैंने बताया, जिसे कहते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस टाइप का जो परेशानी होता है, हेडेक, माथा का परेशानी बहुत सारा होता है, उसमें काम करने के लिए इसके लिए हमें लेनी पड़ती है एक 1/2 इंच चौड़ा, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 अंगुल जितनी हो। हा? 1 अंगुल की जितनी चौड़ाई वाला इलास्टिक को लेना है, जिसकी लंबाई लेना है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर, ये मेरे पास में 2.5 मीटर है। इसके एक छोर में एक गांठ को लगा देना है। इस गांठ को लगाने के बाद में
इसको आप अपने एक अंगूठे में फंसाने के लिए इस गांठ को मैंने लगाया है, और इस गांठ को अब यहाँ पर हम जब भी बांधे, ये सारी उंगलियों में मैं एक एक बार ऊपर नीचे करके लपेट रहा हूँ। जब भी बांधे तो थोड़ा एक प्रेशर के साथ, थोड़ा खींच करके, मतलब रबड़ में एक तनाव हो और आपकी उंगलियों में बांधते हुए चले। अब हम देखते क्या है, इस तरह से जब हम बांध रहे हैं तो हमारा एक ही प्रेशर पॉइंट कहता है कि ये मेरा आंख से की नसों से रिलेटेड परेशानी के लिए है, ये मेरा कंधे से संबंधित हो जाता है, बाएं कंधे, हाँ बाएं कंधे के लिए, और ये दाया कंधा के लिए। यहाँ पर मेरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और यहाँ कान से संबंधित पॉइंट है हमारा, यहाँ कान से संबंधित, और ये दाहिना हाथ के कंधा, ये बाएं हाथ का कंधा, और ये आंख से संबंधित परेशानी, और भी ना जाने कितने प्रकार के पॉइंट को यह अकेला बांधने मात्र से ही ठीक करता है। अब हम इससे आ जाते हैं अपने हाथ की हथेलियों पर। हाथ के हथेलियों पर इस टाइप से लपेटते हुए 3 बार यहाँ पर हम बांधने को बताते हैं। 3 बार बांधने के बाद में हम सीधे आ जाते हैं कलाई में। कलाई में जब हम बांधते हैं तो मेरा एक प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर जो पड़ रहा है, सॉरी यहाँ पर पुरुषों का प्रोस्टेट से संबंधित परेशानी का उपचार है एक्यूप्रेशर के माध्यम से। एक बार यहाँ पर हम बांधे, फिर कलाई में इस टाइप से जब हम लपेटते हैं तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या, महिलाओं का मूत्राशय से संबंधित, डिंबाशय से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित के लिए यहाँ पर हमारा ये बंधन हो जाता है। फिर हम इसी को आगे लेकर के बढ़ते हैं। अब हम कलाइयों से लपेटते हुए बढ़ रहे हैं आगे की ओर, और इसके लिए 1-1, 2-2, 1.5-1.5 इंच की दूरी पर इस इलास्टिक को लपेटते हुए बढ़ना है आगे। आप देख रहे होंगे लगभग 1 इंच 1.5 इंच, कोई नापी नहीं है, ये इंची टेप से नाप के बांधना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ही लपेटना शुरू किया। अब इस कोहनी के पास जाकर के एक बार कोहनी को छोड़ करके, ताकि ये मोड़ने में हमको आसानी से लपेट में आ जाए, आराम से मोड़ जाए। ये मेरा सारा नस पूरा बंध गया है। बंधने के बाद में अब हम इसको इस तरह से अपने हाथ को करते हैं, यहाँ कंधे में ला करके सटाते हैं। अगर आपका कंधा में सट रहा है तो ठीक, नहीं सट रहा है तो ठीक। इस तरह से आप करीब करीब 30 से 40 बार इस तरह से ऊपर नीचे करें। 30-40 बार करने के बाद में आप अपने हिसाब से करेंगे। मैं अपनी संख्या 30-40 बता रहा हूँ, आपको लगे कि भाई बहुत हो गया, अब तो दर्द होने लग गया, भैया आप 15-20 बार में ही बंद कर दो। मैं वहां नहीं हूँ, आप अपनी परेशानी के हिसाब से आप इसे बांधें। 30-40 बार 20 बार होने के बाद फटाफट इस बंधन का उपचार को खोलें, और फिर इसी टाइप से आप अपनी दूसरी हाथ की हथेलियों से बांधते हुए ठीक बिल्कुल इसी तरह से करें। तो मैं समझता हूँ आप सभी समझदार हैं और आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन सारांश में यहाँ पर मैं फिर से एक बार इसको जल्दी जल्दी करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि समय कुछ है और भी बहुत कुछ जानना बताना हमें, तो उसके लेकर के इसी तरह से आप लपेटते हुए जाएं, और इस तरह से करते हुए फिर वहां पर जाकर के 25 बार 30 बार 40 बार आप अपनी परेशानी और सुविधा के अनुसार इस तरह से बांध लें, और 30-40 बार 25 बार इस तरह से अपने हाथ को करें। इस तरह से करने से क्या होगा,
ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। और इसको जब आप करते हैं तो बहुत आसानी से आपकी बहुत सारी परेशानी ठीक होती है। जैसे एक कंधे का दर्द जो है ये बहुत आसानी से चला जाता है। एक गर्दन से संबंधित जो हमारा, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या शायद फ्रोजन शोल्डर इस टाइप का कहा जाता है, इस टाइप से होते हुए माथा से संबंधित बहुत सारा परेशानी को हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं सिर्फ इस बंधन उपचार के माध्यम से। अब हम आ जाते हैं पैर